morning, all of you. Let's start second part of my struggle for an education of class 11th. पिछली वीडियो में हम इस चैप्टर का एक ग्रेट डील तक अर्थ जान चुके हैं। आइए आगे प्रारंभ करते हैं। फाइनली द ग्रेट डे केम। फाइनली मीन्स होता है अंततः, यानी अंततः वह महान दिन आ गया। एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन, और मैंने हैम्पटन के लिए चलना प्रारंभ किया। आई हैड ओनली ए स्मॉल चीप सैचल दैट कंटेंड द फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग आई कुड गेट। चीप मीन्स सस्ता, सैचल मीन्स होता है थैला, कंटेंट मीन्स रखे हुए थे, द फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग मीन्स कुछ कपड़े, आई कुड गेट मीन्स जो मैंने प्राप्त किए या मेरे पास थे। तो देखिए इसका क्या अर्थ निकलेगा। मेरे पास केवल एक छोटा सस्ता थैला था जिसमें कुछ कपड़े रखे हुए थे जो मेरे पास थे या जो मैंने प्राप्त किए थे। माई मदर एट द टाइम वाज रेदर वीक एंड ब्रोकन इन हेल्थ। मेरी माँ उस समय बहुत कमज़ोर थी और उनका स्वास्थ्य भी खराब था। आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन। हार्डली मीन्स मुश्किल से, एक्सपेक्टेड मीन्स आशा की, अगेन मीन्स दोबारा। मैंने मुश्किल से ही उन्हें दोबारा देखने की आशा की। एंड दस आवर पार्टिंग वाज ऑल द मोर सैड। दस मीन्स इस प्रकार, पार्टिंग मीन्स होता है विदाई, मोर सैड मीन्स अत्यधिक दुख, यानी इसका अर्थ होगा इस प्रकार हमारी विदाई बहुत दुखपूर्ण थी। शी हाउएवर वाज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल। ब्रेव मीन्स बहादुर, थ्रू मैंने इन सब से बढ़कर, तो थ्रू इट ऑल का मतलब है इन सब से बढ़कर, यानी वह इन सब से बढ़कर बहुत महान थी। मतलब ऐसी परिस्थिति में कि वह कमज़ोर थी और उनका स्वास्थ्य खराब था, लेकिन फिर भी वह बड़े बहादुरी से उन्होंने अपने पुत्र को जाने के लिए कह दिया। द डिस्टेंस फ्रॉम मेल्डन टू हैम्पटन इज अबाउट 500 मील्स। अबाउट मीन्स लगभग, डिस्टेंस मीन्स दूरी। तो देखिए इसका अर्थ होगा मेल्डन से हैम्पटन की दूरी लगभग 500 मील है। बाई वॉकिंग, बैगिंग राइड्स बोथ इन वैगन्स एंड इन द कार्स। देखिए वॉकिंग में पैदल चलकर, बाई वॉकिंग मीन्स पैदल चलकर, बैगिंग मीन्स भीख मांगकर, वैगन्स होता है घोड़ा गाड़ी, और कार्स मीन्स कार में यात्रा करने की या सवारी करने की। तो देखिए कैसे अर्थ निकलेगा। पैदल चलकर, घोड़ा गाड़ी तथा कार में सवारी की भीख मांगकर, आफ्टर अ नंबर ऑफ डेज, यानी कुछ दिनों बाद या कई दिनों बाद, सॉरी इसमें ये रह गया, इन सम वे मीन्स किसी तरह, आफ्टर ए नंबर ऑफ डेज कई दिनों बाद, आई रीच्ड द सिटी ऑफ रिचमंड वर्जीनिया। मैं वर्जीनिया के रिचमंड शहर में पहुंचा। अबाउट 82 मील्स फ्रॉम हैम्पटन, जो हैम्पटन से 82 मील दूर था। व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा,
टायर्ड, हंग्री एंड डर्टी। टायर्ड में थका हुआ था, हंग्री भूखा, और डर्टी में गंदा। यानी मैं थका हुआ था, भूखा था और बहुत ही मैला कुचला हो गया था। इट वॉज लेट इन द नाइट। रात बहुत हो चुकी थी। आई हैड नेवर बीन इन ए लार्ज सिटी। मैं कभी बड़े शहर में नहीं रहा। एंड दिस रेदर एडेड टू माई माइजरी। माइजरी में सुधी परेशानी, और यह मेरी परेशानी को बढ़ा रहा था। लेखक कहता है कि मैं कभी एक बड़े शहर में नहीं रहा, तो जब मैं पहुंचा रिचमंड, तो रिचमंड बहुत बड़ा शहर था, तो यह भी एक मेरी परेशानी को बढ़ा रहा था। व्हेन आई रीच्ड रिचमंड, जब मैं रिचमंड पहुंचा, आई वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी। मैं पूरी तरह से पैसे से या धन से खाली था। यानी मेरे पास जो पैसा था वो ख़त्म हो चुका था। आई हैड नॉट अ सिंगल एक्विंटेंस इन द प्लेस। एक्विंटेंस मीन्स होता है परिचित, और मेरा यानी इस स्थान पर कोई भी यानी एक भी परिचित नहीं था। एंड बीइंग अनयूज्ड टू सिटी वेज। अनयूज्ड मीन्स होता है अनभिज्ञ, सिटीज वेज मीन्स शहर के रास्तों से, और शहर के रास्तों से मैं अनभिज्ञ था। आई डिड नॉट नो वेयर टू गो। मैं नहीं जानता था कि मुझे कहाँ जाना है। आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेसेस फॉर लॉजिंग। लॉज होता है ठहरने का स्थान या रुकने का स्थान। देखिए क्या अर्थ होगा। मैंने बहुत सारे ठहरने के स्थानों के लिए पूछा, बट दे ऑल वांटेड मनी। लेकिन वे सब धन चाहते थे या पैसा चाहते थे। एंड दैट वाज, और यह वही चीज़ थी, वाट आई डिड नॉट हैव, जो मेरे पास नहीं थी। नोइंग नथिंग एल्स बेटर टू डू। यानी कोई बेहतर उपाय न सूझने पर आई वॉकड द स्ट्रीट्स। मैं गलियों में चलता रहा। आई मस्ट हैव वॉकड द स्ट्रीट्स टिल आफ्टर मिडनाइट। मैं आधी रात तक अवश्य गलियों में या सड़क पर चलता रहा। एट लास्ट यानी अंत में, आई बिकेम सो एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मीन्स थक जाना। मैं इतना थक गया दैट कि आई कुड वॉक नो लॉन्गर, कि मैं आगे अधिक नहीं चल सकता था। आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई वॉज एवरीथिंग, मैं सब कुछ था, बट डिस्करेज्ड, लेकिन असहाय निस्साहस नहीं था। जस्ट अबाउट द टाइम, ठीक उसी समय, व्हेन आई रीच्ड एक्सट्रीम फिजिकल एग्जर्शन। देखिए एक्सट्रीम मीन्स अधिक, अत्यधिक, फिजिकल मीन्स शारीरिक, एग्जर्शन मीन्स होता है थकान। कि ठीक उसी समय जब मैं अत्यधिक शारीरिक थकान पर पहुंचा, आई केम अपॉन अ पोर्शन ऑफ ए स्ट्रीट। मैं सड़क के एक किनारे पर पहुंचा। वेयर द ब्रॉड साइड वॉक वाज कंसाइडरेबली एलिवेटेड। देखिए कंसाइडरेबली मीन्स अत्यधिक, एलिवेटेड मीन्स
उठा होना, यानी ब्रॉड मीन्स चौड़ा, साइड वॉक मीन्स फुटपाथ, जहाँ चौड़ा फुटपाथ अत्यधिक उठा हुआ था। आई वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स टिल आई वॉज श्योर दैट नो पासर बाई कुड सी मी। मैंने कुछ मिनटों तक इंतज़ार किया जब तक मुझे पक्का नहीं पता चल गया कि कोई राहगीर मुझे नहीं देख सकता था। एंड देन क्रेप्ट अंडर द साइड वॉक, क्रेप्ट मीन्स खिसक गया, और फिर फुटपाथ के नीचे खिसक गया। एंड ले फॉर द नाइट ऑन द ग्राउंड, और रात में धरती में ही सो गया, लेट गया। विद माई सैचल ऑफ क्लॉथिंग फॉर अ प्लो, अपने कपड़े के थैले को तकिया बनाकर के, यानी लेखक कहता है कि जब मैं रात में गली में चल रहा था तो मैं एक ऐसे स्थान पर पहुंचा था जहां एक फुटपाथ बहुत ऊंचा था, और मैंने देखा कि कोई मुझे नहीं देख रहा है, तो मैं उसी फुटपाथ के नीचे खिसक गया और अपना जो मेरे पास एक थैला था जिसमें कपड़े रखे हुए थे उसे तकिया की तरह लगाकर धरती पर ही सो गया। नियरली ऑल नाइट आई कुड हियर द ट्रैम्प ऑफ फीट ओवर माई हेड। नियरली मीन्स होता है लगभग, ऑल नाइट में पूरी रात, लगभग पूरी रात मैंने अपने सिर के पास पैरों की चलने की आवाज़ सुन सकी, ये सुनता रहा, सुनी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई फाउंड माई सेल्फ समवट फ्रेश्ड, मैंने अपने आप को कुछ तरोताज़ा पाया। बट आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, लेकिन मैं पूरी तरह से भूखा था, यानी अत्यधिक भूखा था। एज सुन एज इट बिकेम लाइट इनफ फॉर मी टू सी माई सराउंडिंग। एज सुन एज मीन्स जैसे ही मेरे चारों ओर उजाला दिखने लगा, अधिक उजाला दिखने लगा। आई नोटिस्ड दैट, तो मैंने देखा कि आई वाज नियर ए लार्ज शिप, मैं एक बड़े जहाज के पास हूँ। इट सीम्ड टू बी अनलोडिंग अ कार्गो ऑफ पिग आयरन। सीम्ड मीन्स प्रतीत हुआ, अनलोडिंग मीन्स खाली करना, खाली करते हुए या उतारते हुए। ए कार्गो ऑफ पिग आयरन, पिग आयरन कहते हैं कच्चा लोहा, यानी यह मुझे कच्चे लोहे को खाली करते हुए प्रतीत हुआ। आई वेंट एट वंस टू द vessel and asked the captain to permit me to help unload the vessel in order to get money for food। देखिए आई वेंट एट वंस मीन्स तुरंत, मैं तुरंत, वेसल मीन्स होता है पात्र, लेकिन यहाँ जहाज कहेंगे। मैं तुरंत जहाज के पास गया एंड यानी और कप्तान से अपने भोजन के लिए, पैसे कमाने के लिए जहाज से लोहा उतारने की सहायता करने के लिए अनुमति मांगी। द कैप्टन, ए वाइट मैन हु सीम्ड टू बी काइंड हार्टेड, कंसेंटेड। वाइट मैन मीन्स यानी अंग्रेज, सीम्ड मीन्स प्रतीत हुआ, काइंड हार्टेड मीन्स दयालु हृदय वाला, और कंसेंटेड मीन्स अनुमति दे दी।
यानी कप्तान जो एक अंग्रेज़ था वह दयालु हृदय वाला प्रतीत हुआ और उसने मुझे अनुमति दे दी। आई वर्कड लॉन्ग इनफ टू अर्न मनी फॉर माई ब्रेकफास्ट। मैंने अपने सुबह के नाश्ते के लिए बहुत पैसा कमाया। एंड इट सीम्स टू मी, और मुझे यह प्रतीत हुआ, एज आई रिमेंबर इट नाउ, और जैसा मैंने मानो याद किया, टू हैव बीन अबाउट द ब्रेकफास्ट, जैसा कि मैंने याद किया अपने सुबह के नाश्ते के बारे में, दैट आई हैव एवर ईटन, जो मैंने कभी खाया था। यानी लेखक कहता है कि जब मैंने बहुत पैसा कमा लिया, यानी ब्रेकफास्ट के लिए पैसा कमा लिया, तब मैंने ब्रेकफास्ट लिया था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने कभी इतना अच्छा ब्रेकफास्ट किया है। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में अर्थ समझेंगे।